अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हमारे रिस्क में, हमारे रोज़गार में और हमारे दस्तरखान में खैर व बरकत डालें। तो गाइज़ आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार के आलू के पराठे, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं। और इसके साथ मैं बनाऊँगी लाल इमली की चटनी और पुदीने का रायता। ये दोनों चीज़ें आलू के पराठे के साथ बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनाती हैं और इतने मज़े का लगता है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो आप भी बनाते होंगे ज़रूर। तो मैं आज आपको अपने तरीके से बनाना सिखाऊंगी कि किस तरीके से बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने लिया है 1 किलो आलू और उसको बॉईल करके मैंने बहुत अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। देखिए, आप भी इसी तरीके से मैश कीजिएगा, इसमें कोई भी साबुत आलू का टुकड़ा नहीं होना चाहिए। अब आ जाते हैं मसालों की तरफ। तो ये सारे मसाले हैं। ये 1 चम्मच भरकर मैंने लिया है ज़ीरा, और ये कड़ी पत्ते लीव्स हैं, ये 4 से 5 अदद आप ले लीजिएगा, बारीक काट लीजिएगा, ये बहुत मज़े के लगते हैं इसमें। और ये पुदीना और हरा धनिया है, ठीक है। ये भी 1 चम्मच मैंने भरकर बड़ा वाला ले लिया। और 1 प्याज ली है, बारीक कटी हुई है ये। और 1 चम्मच भरकर मैंने लिया है अनारदाना, ठीक है। ये भी बहुत मज़े का टेस्ट देगा इसमें, आप ज़रूर डालिएगा, देखिएगा कितना मज़ा आएगा आपको इसमें। और ये है 1 चम्मच अजवाइन छोटा वाला, 2 चम्मच बड़े भरकर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, 1 चम्मच साबुत धनिया है, उसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है, ठीक है। और ये लहसुन और अदरक का पाउडर है, 1-1 चम्मच छोटा। अगर आपके पास लहसुन अदरक का पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर हमारे पास कोई चीज़ ना हो तो उसके लिए हमें परेशान नहीं होना चाहिए, उसका फ़ौरन कोई भी अल्टरनेट यूज़ कर लेना चाहिए। तो लहसुन अदरक हम फ्रेश डाल देंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। तो चलें जी, अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है कि सारा मसाला यकजान हो जाए। अच्छा, अब इसमें हमने नमक ऐड करना है। नमक हमने हस्बे ज़ायक़ा लेना है, ठीक है। और थोड़ा सा इसमें तेज़ रखिएगा, क्योंकि पराठों के साथ जाके ये फिर बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको फिर हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, लाल चटनी के लिए मैंने उसमें लिया था साबुत लाल मिर्चें, इमली का पल्प लिया था, उसमें लहसुन और ज़ीरा, ठीक है। उसको सबको मिक्स करके हमने ग्राइंड कर लिया था, तो हमारी लाल चटनी बन गई थी। अच्छा जी, अब ये देखिए, ये है अब ये मैंने आटे के छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं, ठीक है। और अब इसको हम बेलेंगे। एक छोटी सी हमने इसकी रोटी बनानी है, ये देखिए। और ज़्यादा ना हमने सॉफ्ट आटा गूंदना है ना ये हार्ड, मीडियम हमने आटा रखना है, ठीक है। अब इसको हम छोटी सी रोटी बना लेंगे। ये जी देखिए, कितनी प्यारी सी गोल गोल मेरी रोटी बन गई है, मम्मा की रोटी गोल गोल। चलें जी, अब ये सारी हमने जो मिक्सर बनाया था वो हम इसके अंदर फिलिंग कर देंगे। और बहुत अच्छे तरीके से ये देखिए हमने किस तरीके से इसका पेड़ा बना लिया है, ठीक है। अब बहुत सॉफ्टली हम इसको गोल गोल कर लेंगे, जिस तरीके से हम बनाते हैं ना अपनी रोटियां, उसी तरीके से इसको करेंगे हम हाथों की मदद से, ठीक है। जितना फैला सकते हैं हाथ की मदद से उतना हम इसको फैला लेंगे, ठीक है। अब इसको हमने बहुत ही सॉफ्टली बेल भी लेना है। हाथ से करना चाहती हैं तो आप हाथ से कर लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने बेलन की मदद से इसको गोल गोल कर लिया है। ये देखिए कितनी अच्छी सी हमारी पतली सी रोटी बन गई है। अब इसको हमने तवे पे डालना है। तवा हमारा मीडियम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमने इसको हल्की आंच पे बनाना है, तो ये बहुत अच्छे से सिक जाता है। तो अब ये हम एक तरफ से सेक के फिर दूसरी तरफ से हम इसको पलट देंगे, ठीक है। अच्छा जी, रायते के लिए मैंने लिया था, मैं आपको बता दूं, रायते में हमने लिया था 1 पाव दही, और इसके अंदर मैंने डाला था आधी गड्डी पुदीने की, लहसुन डाला था और 1 चम्मच ज़ीरा डाला था। और फिर हमने उसको ग्राइंड करके हमारा रायता रेडी हो गया था। बहुत ही मज़ेदार रायता बनता है ये, और ये आलू के पराठों के साथ बहुत ही मज़े का लगता है। चलें जी, अब इसमें हमने लगाया है एक तरफ घी और दूसरी तरफ भी घी लगा के फिर हम इसको अच्छे तरीके से सेक लेंगे। ये देखिए, चारों तरफ से हमने इसको अच्छे तरीके से सेक लेना है। ये देखें, बिल्कुल भी हमारा पराठा जो है फटा नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से बना है। और इसका जो हमने मसाला लगाया था वो भी सारे पूरे पराठे में अच्छे तरीके से लगा हुआ है, ये नहीं कि कहीं है और कहीं नहीं है, ठीक है ना। ये देखिए, ज़बरदस्त सा हमारा पराठा बनकर रेडी हुआ चाहता है, और इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है ना तमाम मसालों की जो हमने इसमें डाले थे। तो आलू के पराठों की अपनी ही बात होती है, गर्मियों में भी बहुत मज़ा देते हैं, और सर्दियों में गरम गरम भाप उड़ाते हुए पराठे की क्या ही बात होती है। चलें जी, ये हमने कर दिया है डिश आउट, और हमारे आलू के पराठे बनकर बिल्कुल रेडी हैं। झटपट बन जाते हैं और बहुत ही कम बजट में तैयार हो जाते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। चलें जी, अब मुझे दीजिए इजाज़त नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।